से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं लोकी के 5th एपिसोड के बारे में। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक लोकी का 5th एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर के एपिसोड देखो, फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। तो एपिसोड 5 दोस्तों, इसकी स्टोरी में इतना ज़्यादा कुछ नहीं था कि स्टोरी की जो पेस थी वो बहुत ही स्लो थी और स्टोरी बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लेकिन इसमें इतने ज़्यादा रेफरेंसेस थे और इसके इतनी ज़्यादा चीज़ों और इतने ज़्यादा ईस्टर एग्स को इसमें दिखाया गया कि मतलब अनबिलीवेबल और अनकाउंटेबल पॉसिबिलिटीज को इस एक एपिसोड ने खोल दिया है एमसीयू के लिए। क्योंकि अगर इस एपिसोड की बात करो तो इसमें हमें इतनी सारी चीज़ें दिखी, क्योंकि हमें 5 लोग इससे पहले एपिसोड में दिख गए थे और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर आप हमारी एपिसोड 4 की जो रिव्यू की वीडियो है वो देखो तो उसमें मैंने कहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें 4 से 5 लोग इस एपिसोड में देखने को मिले हैं। लेकिन ये तो लोकी है ना कि इसमें हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाए, अभी तक तो नहीं कर पाए। मुझे नहीं लगता कि हम आगे भी कर पाएंगे कि इसमें क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें हमें लोकी मिले 1 2 3 4, मैं तो गिन ही नहीं पाया क्योंकि इसमें इस एपिसोड में हमें इतने लोकी देखने को मिले और इसमें इतनी सारी रेफरेंसेस थी कि चीज़ों को लेकर के। क्योंकि हमें, अगर आपने एपिसोड को ध्यान से देखा होगा, जो कि आप ज़रूर देखते हो और आपने देखा ही होगा, तो हमें इसमें कई चीज़ देखने को मिली। इसमें हमें रोनन का शिप देखने को मिला, येलो जैकेट का हेलमेट देखने को मिला, शील्ड का हेली कैरियर भी देखने को मिला और थॉर देखने को मिला, म्यूनिल देखने को। थॉर तो उसको नहीं कहेंगे, वो थॉर का एक फ्रॉग वर्जन जिसको कि थ्रॉग कहा जाता है। क्योंकि जब हमने एलिगेटर लोकी को हजम कर लिया तो थ्रॉग को भी हजम करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो स्टोरी की डिमांड हो गई है ना दोस्तों। तो इसमें इतनी सारी चीज़ देखने को मिली जिससे एक चीज़ ये निकल कर आई कि जब हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट का हम इंतज़ार कर रहे थे ये तो बहुत पहले से ही एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अगर आप देखो जो इतनी सारी चीज़ें हैं ये किसी और टाइमलाइन से हैं, किसी और यूनिवर्स की हैं, मतलब किसी और टाइमलाइन की इतनी सारी चीज़ें जो कि इस जगह पर है जिसको कि द वॉइड कहा जा रहा है। कि जब टीवी वाले किसी भी चीज़ को मिटाते हैं तो वो चीज़ें सारी की सारी द वॉइड में चली जाती हैं। तो ये जो द वॉइड दिखाया गया है हमें 5th एपिसोड में द वॉइड में ही थे। और तो इसमें दिखाया गया कि जो इतनी सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं से तो आई, क्योंकि टीवी वालों ने इतनी सारी टाइमलाइंस को मिटाया है कि जिसमें कि ये सारी चीज़ें आई हैं, जिसमें कि थेनोस का हेलीकॉप्टर है, रोनन की शिप है और पता ही नहीं क्या क्या वहाँ पे देखने को मिला हमें। तो मतलब इसका मतलब ये है कि बहुत सारे इवेंट एमसीयू में पहले ही हो चुके हैं जो कि इन टाइमलाइंस में एग्जिस्ट करते थे और हम आगे इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमें मल्टीवर्स देखेगा और हम अलग अलग इवेंट देखेंगे। तो शायद इस एपिसोड से कंफर्म हो गया कि जो मल्टीवर्स के इवेंट हैं वो बहुत सारे इवेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसको कि टीवी वालों ने रीसेट करके सब कुछ जो है वो द वॉइड में भेज दिया है। और वॉइड में जो है एलियत जो है वो एक क्लाउड मॉन्स्टर है। एलियत हर चीज़ को मतलब तबाह करता है, जिसको भी छूता है उसको तबाह करता है, वो क्लाउड मॉन्स्टर है। और वहाँ पर जो वॉइड में जो बचे हुए हैं वो सिर्फ लोकी हैं, क्योंकि अब लोकी तो कैसे भी करके सर्वाइव कर जाए, क्योंकि अब तक कर रहा है और हमें इतने सारे लोकी देखने को मिले तो सब के सब सर्वाइव कर रहे हैं, वो लोकी है। और एक बात दिमाग में ये भी आती है कि जितना हमें दिखाया गया है क्या वॉइड सिर्फ उतना ही है? मतलब जो वॉइड जगह है वो तो कितनी बड़ी भी हो सकती है और उसमें कुछ भी हो सकता है। कि जब इतनी सारी टाइमलाइंस की चीज़ें उसमें सिर्फ द वॉइड में ही है, तो अगर हम पूरे वॉइड को ही एक्सप्लोर करें तो हमें पता ही नहीं क्या क्या देखने को मिल जाएगा। और जो एलियत है वो किसी एक पर्टिकुलर कासल की, जो में लास्ट में दिखाया जाता है, उसकी चौकीदार बना हुआ, उसी की रक्षा कर वहाँ पर किसी को जाने नहीं देता हो। तो एलियत की इस एपिसोड में होने से ये इस बात के चांसेस बढ़ गए हैं कि जो टीवी को जो कंट्रोल कर रहा है वो कहीं ना कहीं पर कैंग ही है। क्योंकि अगर हम कॉमिक बुक रेफरेंसेस की बात करें तो एलियत का होना ही शायद इस बात को कंफर्म करता है कि जो टीवी कंट्रोल कर रहा है वो कैंग ही है। और ऐसा नहीं भी हो सकता दोस्तों, क्योंकि अभी तक तो हमारे सोचे हुए अनुसार इस सीरीज़ में अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ये एपिसोड में ये सारी चीज़ें दिखाई गई। और अगर मैं बात करूँ उसमें लोकी की, जो कि हमारा ओल्ड मैन लोकी था, जो ओल्ड मैन लोकी की हमें जो पावर्स दिखाई गई वो इतनी ज़बरदस्त पावर थी, जो क्या कहूँ, जिसमें कि अगर आप पहले सीन की बात करोगे, जब जहाँ पर वो छुपे होते हैं वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं, तो वो लोग क्या करता है, वो सभी का एक फेक इमेज बनाता है और एक पोर्टल खोलकर वहाँ से सभी तीनों लोगों को निकाल लेता है। और मतलब और जब वो अपनी स्टोरी बताता है तब वो बताता है कि उसने कैसे वो अपनी एक फेक कॉपी बना करके थैनोस से बच गया था और जा करके कहीं पर अकेला रहने लग गया था। और मतलब और जब एलियत से जो एंड में हमारी लोकी और सिल्वी जो एलियत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी वो अपनी पावर से बिल्कुल पूरा एसगार्ड ही वहीं पर बना देता है। तो ये हमें लिमिटेशन दिखाई जाती है लोकी की पावर्स की, कि लोकी कितना ज़्यादा पावरफुल है। और जहाँ पर भी लोकी खुद भी ये कहता है कि शायद हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं।
और ये हमें ओल्ड मैन लोगी को देखकर पता चल गया। और दोस्तों जो किड लोगी है, इसमें किड लोगी अगर बात करूँ तो वो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि उसने थोर को मारा था। तो दोस्तों अगर बात करें थोर को मारने की तो ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों। और अगर उसने थोर को मारा था तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी पावर है जिसको हमें अभी तक दिखाया नहीं गया है, क्योंकि थोर को मारना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। और उसने थोर को कैसे मार दिया, फिर उस टाइमलाइन का थोर कैसा था, तो दोस्तों ये तो देखने वाली बात है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि किड लोगी में अभी भी बहुत सारा पोटेंशियल है जो वो उसने दिखाया नहीं। अगर उसने थोर को मारा है तो, या फिर अगर वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पर है तो कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। और एपिसोड ऐसे ही चलता है, एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। स्टोरी की पेस थोड़ी स्लो थी, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा रेफरेंसेस थे कि ये पेस भी आपको बहुत ही फास्ट लगेगा। क्योंकि लोकी का जब भी हम एपिसोड देखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे चला गया और कैसे छुमंतर हो गया, मतलब पता ही नहीं चलता कि ये 40-45 मिनट का एपिसोड कहाँ चला गया। और दोस्तों यही चीज़ें थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, मतलब क्या ही कहीं। एपिसोड बहुत ज़्यादा इमोशनल भी था, कि जिसमें अगर हम बात करें सिल्वी और लोकी के इस सीन के बारे में, जिसमें कि जो कि वो सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने लोकी को कभी भी पूरे एमसीयू में इस मूड में किसी भी लोकी को नहीं देखा कि जब वो बैठ करके अपने इस तरह की चीज़ें, आप समझ रहे हो कि मैं इन चीज़ों में थोड़ा कच्चा हूँ, आप समझ रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें बातें करते हुए, इस तरह की चीज़ें करते हुए हमने लोकी को अभी तक नहीं देखा। तो अब एपिसोड 6 का इंतज़ार है, जिसमें कि हम देखेंगे कि उन्हें रिवील करेंगे कि जो टीवी है उसके पीछे कौन है और टीवी को कौन कंट्रोल कर रहा है। और इसमें एक चीज़ हमें और देखने को मिली, जो हम सोच रहे थे कि शायद रमोना रेंसलेयर को सब कुछ पता है कि टीवी कैसे कंट्रोल हो रहा है, टीवी को कौन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इस एपिसोड को देखने के बाद हमें ये पता चला कि रमोना रेंसलेयर भी नहीं जानती कि टीवी को कौन कंट्रोल कर रहा है। और अब सभी के सभी जो है टीवी को जो कंट्रोल कर रहा है उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। लोकी और सिल्वी भी उसी की तरफ लीड कर रहे हैं, और मोबियस जो है वो द वॉइड से वापस टीवीए में आ चुका है, और वो टीवीए को जला के राख करने वाला है, जो कि लोकी करने वाला था। और शायद वो सबको बता देगा कि मतलब वो कैसे बताएगा, ये तो खैर वही जानता है। और रमोना रेंसलेयर को कैसे पता चलेगा कि टीवी को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन टाइम कीपर है, और कौन लोकी सीरीज़ का मेन विलन है। कुछ लोग कहते हैं कैंग द कॉन्करर, जिसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों को लगता है कि जो कासल एपिसोड के एंड में दिखा था वो डूम कासल है, तो इस सबके पीछे डॉक्टर डूम है। हो भी सकता है, नहीं हो सकता। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सबके पीछे लोकी ही है, क्योंकि क्यों नहीं तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अभी तक तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन ये एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था। इसमें कि हमें मेयोनिल देखने को मिला। मेयोनिल मतलब क्या ही बात करें, जब मेयोनिल दिखता है तो मज़ा ही आ जाता है। थ्रॉक देखने को मिला, और बहुत सी चीज़ें देखने को मिली जिन्हें देख करके मज़ा ही आ गया। तो मतलब ये एपिसोड तो फुली, मतलब कौन सा ही ऐसा एपिसोड है जिसको हमने एंजॉय नहीं किया। और मतलब अब सिर्फ एक एपिसोड बना है, 6 एपिसोड, जो कि इसका फाइनल एपिसोड होने वाला है। और हम नहीं जानते कि एक एपिसोड में हम क्या क्या एक्सपेक्ट करें देखने के लिए, तो मतलब कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलेंगे आपसे 6th एपिसोड के बाद। तो और 6th एपिसोड की वीडियो देखना ना भूलें, और उसकी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि जब हम एपिसोड 6 का रिव्यू करें तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें।